आज हम बात करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स की के हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 9.1 है। ठीक है। हम केसी कैसे निकालेंगे जब हमें वैल्यूज़ गिवन हो, उसकी बात कर रहे हैं। When hydrogen reacts with iodine at 25 Celsius to form hydrogen iodide by a reversible reaction as follows। ठीक है। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं एट 25 सेल्सियस टेम्परेचर पर और हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन, मोलैरिटी या फिर क्या लो एक्टिव मैस जो सा रिएक्ट करने के काबिल हो चुका है, जो रिएक्ट कर रहा है। ठीक है ना। ऐसा मैस जो रिएक्ट कर रहा हो ना, जो रिएक्ट कर रहा हो, जिसे रिएक्शन करने का शौक हो, जो रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हो, उसे हम कहेंगे एक्टिव मैस। और ऐसा रिएक्शन जो डीएक्टिवेट हो, जो रिएक्शन में हिस्सा ना ले रहा हो, हम उसे कहते हैं डीएक्टिव, यानी कि डीएक्टिवेट मैस, जो उनसे रिएक्शन में हिस्सा नहीं ना ले रहा, उस मैस को हम डीएक्टिवेट भी कह सकते हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं है। लेकिन जो उनसा मैस हाइड्रोजन का एक्टिव है, जो उनसा रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसे हम कहेंगे एक्टिव मैस। और वो एक्टिव मैस है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। इसी तरीके से आयोडीन है, आयोडीन भी यही है 0.06 मोल पर डीएम क्यूब। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसकी कंसनट्रेशन कितनी है 0.49 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन आयोडाइड ये जो सी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ये मोलर कंसनट्रेशन को जाहिर कर रही हैं, या फिर मोलैरिटी कह लो, या फिर एक्टिव मैस कह लो, कुछ भी कह लो। और मोल पर डीएम क्यूब क्या है, ये मोलर कंसनट्रेशन, मोलैरिटी या फिर एक्टिव मैस का क्या है, यूनिट है। ठीक है। अब उसके बाद ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। ऊपर प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट के एक्टिव मैसेज का हासिल ज़रब विद इट्स मोल्स। ठीक है ना। एंड डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स विद इट्स मोलर कंसनट्रेशन विद इट्स मोल्स। ठीक है ना। यानी कि केसी जो सा होगा ऊपर प्रोडक्ट आएंगे। प्रोडक्ट क्या है, एच आई है, एच आई आ गई। ठीक है ना। एच आई के साथ क्या लिखा है, 2 मोल्स। इसके 2 मोल्स क्या हैं, वो बन रहे हैं, ये जो उनसे आगे इसके 2 मोल्स, ये 2 मोल्स क्या जाहिर कर रहा है, ये मोल्स ये इक्वेशन को स्टेबल रखते हैं, ये इक्वेशन को स्टेबल रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। इसको हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो सा हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं मोल। यानी कि ये जो उनसे साइड में लिखें 2 मोल्स इसके, एक आयोडीन का एक हाइड्रोजन का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये बैलेंस कैसे हो रही है इक्वेशन। ये देखिए, जिसके साथ कुछ नहीं होता एक आता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता एक आता है। 2 एकम 2, ये हाइड्रोजन आ गया। फिर 2 एकम 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोडीन आ जाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन इधर भी, हाइड्रोजन के 2 एटम्स इधर भी हैं, उधर भी 2 एटम्स हैं। आयोडीन के 2 एटम्स इधर भी हैं, उधर भी हैं। ठीक, इस तरीके से ये बैलेंस हो जाती है। इस तरीके से क्या होती है, ये बैलेंस हो जाती है। हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड का हमने बताया है कि उसकी मोलर कंसनट्रेशन है जी 0.49, हमने यहाँ पर दर्ज कर दी, इसका स्केयर है। ठीक है। स्केयर क्यों लिया है, क्योंकि ये देखिए इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए ऊपर स्केयर आ जाएगा। अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ एक ही मोल है, तो इसकी पावर में भी एक ही आ जाएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। ठीक है। 0.05 ये हाइड्रोजन का आ गया, और आयोडीन का क्या आ गया, 0.06। ठीक है। अब यहाँ पर ये जब इसको हल करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेके जो सा जवाब आएगा वो लिखेंगे इधर, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो सा जवाब आएगा वो लिखेंगे इधर। ठीक है ना। अब उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। समझ आ गई होगी। ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर रहा। अब उसके बाद आगे है जी प्रॉब्लम है 9.2 है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर मैं बताता हूँ हैबर्ट्स प्रोसेस है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ मिलता है और अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बना देता है। ठीक है ना। अब ये हैबर्ट प्रोसेस, नाइट्रोजन जो सा है उसकी मोलर कंसनट्रेशन है 0.602 मोल पर डीएम क्यूब। हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन है 0.420 मोल पर डीएम क्यूब, और अमोनिया की मोलर कंसनट्रेशन है 0.113 मोल पर डीएम क्यूब। परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन में गिवन होगी।
ठीक है ना। बस आपने ये फार्मूला लगाना है, ये केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं। प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर, NH3 आ गया, ये मोलर कंसनट्रेशन का साइन आ गया। साइन के ऊपर अगर मोल्स यहाँ पर साइड पे लिखे हुए हैं, ये मोल्स लिखा हुआ है ना, ये 2 ऊपर आ गया मोलर कंसनट्रेशन के साइन के ऊपर। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों रिएक्टेंट आ गए, दोनों रिएक्टेंट के साथ ही इनकी मोलर कंसनट्रेशन का साइन भी आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर इसके साथ जो से हैं मोल्स लिखे हुए हैं तो वो मोल्स भी लिख देने हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, हमने मोलर कंसंट्रेशन के साइन के ऊपर लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कीमतें दर्ज करनी है, कीमतें दर्ज की और मोल्स वैसे के वैसे ही लिख देने हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं ये हल करने का तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम ये स्क्वायर रूट लेंगे, 0.1 इसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि 0.113 लिखेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, जो सा आंसर आएगा वो इधर लिखेंगे। और फिर उसके बाद 0.420 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 0.602 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो सा जवाब आ जाएगा वो इधर लिख देंगे। और अब इन दोनों जवाबों को डिवाइड कर देना और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.286 मोल पर। अब मेरी बात ये याद रखना, यहाँ पर यूनिट क्यों नहीं आया, यहाँ पर यूनिट आ गया। भाई यहाँ पर यूनिट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मोल्स जोन से हैं वो दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस में जोन से मोल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि